झंडा जो है बीजेपी के लगाए रहते हैं, लेकिन जाके मिलेंगे हिना साहब से रात में, झंडा गाड़ी में उनका लगा रहेगा बीजेपी के, लेकिन जाके गुलदस्ता लेके मिलेंगे, चिराग पासवान से मिलेंगे। झंडा जो है गाड़ी में इनका लगा हुआ है बीजेपी के, जाके उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे। तो क्या ये खेल क्या चल रहा है? अब बतवा को ध्यान नहीं दे मेरा। अच्छा। अभी तो उनको हम बिहार के ओपी राजभर कहते हैं। टूना जी पांडे को कब क्या कर देंगे पते नहीं चलता है। टूना जी पांडे जो है उड़ता पक्षी है, कब किधर चले जाए कोई ठीक इनका नहीं। मिलेगा मलाई, उसका पकड़ लेंगे एक कलाई। मैंने जहाँ इनको मलाई मिलेगा, जहाँ मलाई दिखेगा, उस पार्टी को जो है ये अपना समर्थन देंगे या फिर उस पार्टी का ये हाथ पकड़ लेंगे। वहाँ से जीवन यादव खड़ा होता है तो एक्स फैक्टर माना जाएगा। अगर वो खड़ा हो गया तो जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़ा होगा ना, उनको घाटा पहुँचाएगा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अगर सिवान से टिकट मिलती है तो ओसामा जो है वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। जब युवाओं से हम वहाँ बात करने का कोशिश किए तो युवाओं वहाँ जो चेहरा का बात हुआ तो लोग बोले कि कविता सिंह का भी हम 5 साल देख लिए, शहाबुद्दीन साहब का भी मैंने देखा है। प्रेजेंट में कविता सिंह जो वहाँ के सांसद है, उनका शायद सीट बदल जाए, क्योंकि एक साथ तो दोनों फाइट नहीं कर सकते, तो उनका सीट बदल जाए। और कविता सिंह के अलावा वहाँ पे 2 और शख्स हैं। एक हो गया जीवन यादव और दूसरा है बिहार के ओपी राजभर। अच्छा, अब बोलिए आप हंस कह रहे हैं, तो जब हम बिहार के ओपी राजभर का नाम लेते हैं ना, तो हमको यूपी वाले ओपी राजभर याद आने लगते हैं। और बिहार के ओपी राजभर का नाम पता है क्या है? उनका नाम टूना पांडे है। टूना जी पांडे सब बोलते हैं। वही टूना जी पांडे जिनका कुछ दिन पहले वीडियो 4 मिनट का वायरल हुआ था, जिसमें वो बिना सांस लिए कंटिन्यू गरियाए थे जटा सिंह को, और जटा सिंह बिना सांस लिए इनको 13 मिनट गरियाया था। अब उनको हम ओपी राजभर काहे बोलते हैं तो सुनिए। ओपी राजभर इसलिए बोलते हैं ना कि वो बीजेपी का झंडा गाड़ी में लगाते हैं, पहुंच जाते हैं हिना साहब से मिलने के लिए। वो बीजेपी का झंडा गाड़ी में लगाते हैं, पहुंच जाते हैं चिराग पासवान से मिलने। हमको तो कभी लग रहा है कभी वो आ जाए, क्या बोलते हैं, झंडा लगा के या जदयू से मिलने पहुंच जाए, बीजेपी का झंडा लगा के जदयू के कोई उम्मीदवार से मिलने चल जाए। तो वो घूमता फिरता है, जिसे यूपी वाले कैसे राजभर करते हैं, कभी अखिलेश के साथ, कभी मायावती के साथ, कब कितने भाग जाएंगे पता नहीं चलता। वही बात टूना पांडे का है। टूना पांडे भी आजकल वही कर रहा है। और ये टूना पांडे के अलावा वहाँ पे एक ऐसा टूना पांडे के अलावा वहाँ एक और शख्स है जिसका नाम जीवन यादव है। जीवन यादव का अगर कोई नाम नहीं सुना होगा, उनके बारे में कोई नहीं जानता है, तो हम बताते हैं। जीवन यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक आम जन, एक आम नागरिक के तरह समाज सेवा करना। हम तो जीवन यादव के बारे में यहाँ तक सुने हैं ना कि वो समाज सेवा करते हैं ना, तो एतवार के एतवार मतलब रविवार के रविवार एक शिविर लगाते हैं, जो उस शिविर में कभी डॉक्टर को बुला देते हैं, कभी ज़मीन के कर्मचारी को बुला देते हैं। वहाँ मतलब जैसा होता है वो हद तक अपना मदद सिवान की जनता को करते हैं। और अगर चंदन जी वहाँ से खड़ा होता है जीवन यादव निर्दलीय, तो यहाँ एक्स फैक्टर का काम करेगा, याद रखिएगा। अब योगी माना जाता है सिवान के, बिल्कुल योगी माना जाता है, एक समाज सेवक भी। अगर वहाँ से जीवन यादव खड़ा होता है तो एक्स फैक्टर माना जाएगा। अगर वो खड़ा हो गया तो जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़ा होगा ना, उनको घाटा पहुँचाएगा। अब बोलिएगा कि आरजेडी को काहे नहीं घाटा पहुँचाएगा, तो वहाँ आरजेडी का कैडर वोट है जो टूटने वाला नहीं है, लेकिन जीवन यादव बीजेपी का वोट तोड़ देगा। जाता है कि ये बिहार के ओपी राजभर हैं, खबर लेते चलते हैं। कहा जाता नहीं है, हम लोग इसे आदमी को नाम दिए हैं ओपी राजभर, बिहार के ओपी राजभर। अच्छा। हमको तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं रात में नीतीश जी से जाके ही ना मिल जाए। हाँ, ये उड़ता पंछी है, कखनी कहाँ चल जाएंगे पते नहीं चलेगा। में जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो जीवन यादव जो है किंग मेकर के भूमिका में वहाँ जो है काम इन्होंने किया है, और लोग देखे हैं, लोग परखे हैं जीवन यादव को। इसलिए लोग परखे हैं ना कि हर संडे के संडे जो वो शिविर लगाते हैं, जिस तरह से डॉक्टर वहाँ पे बुलाते हैं, और गरीब में खास करके गरीब वर्ग के लोगों को जिस तरह से मदद करते हैं, जीवन यादव का एक अलग ही अपना लोकप्रियता है। और अगर जीवन यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है कि जीवन यादव वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। जीवन यादव बिहार के योगी हैं और इनको योगी माना जाता है सिवान के, और ये सीधे सीधे जो है बीजेपी को डैमेज करेंगे। शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा, इनका जो है काफ़ी लोकप्रियता है सिवान में। सिवान ही नहीं, बिहार में भी इनका काफ़ी लोकप्रियता है। पटना यूनिवर्सिटी में हाल ही में आप देखे होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जब ये आए थे तो फूल माला से किस तरह से इनको लाद दिया गया था। लेकिन देखिए बीजेपी का, अगर सिवान में अगर बीजेपी का हम बात करें राहुल यादव, तो बीजेपी का भी वहाँ गढ़ रहा है सिवान। ऐसे ही नहीं, 2019 के चुनाव में जो है हिना साहब को जो है जदयू और बीजेपी मिल के जो है हिना साहब को हरा दिए थे। कहीं ना कहीं वहाँ जो बीजेपी वहाँ कैंडिडेट जो ढूंढ रही है, उसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि टूना जी पांडे को माना जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या सोचते हैं आप इस पर?
मतलब बीजेपी टूना जी पांडे को टिकट देगी। हाँ। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, टूना जी पांडे तलाश रहे हैं कि हमको जो है सिवान से इस बार चुनाव लड़ना है और हम किस पार्टी को पकड़े। झंडा जो है बीजेपी के लगाए रहते हैं, लेकिन जाके मिलेंगे हिना साहब से रात में, झंडा गाड़ी में उनका लगा रहेगा बीजेपी के, लेकिन जाके गुलदस्ता लेके मिलेंगे, चिराग पासवान से मिलेंगे। झंडा जो है गाड़ी में इनका लगा हुआ है बीजेपी के, जाके उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे। तो क्या ये खेल क्या चल रहा है? आप बतवा को ध्यान नहीं दे मेरा। अच्छा। तभी तो उनको हम बिहार के ओपी राजभर कहते हैं। टूना जी पांडे को कब क्या कर देंगे पते नहीं चलता है। बड़ा बात बोल रहे हैं राहुल यादव कि टूना जी पांडे जो है उड़ता पक्षी है, कब किधर चले जाए कोई ठीक इनका नहीं। मिलेगा मलाई, उसका पकड़ लेंगे एक कलाई। माने जहां इनको मलाई मिलेगा, जहां मलाई दिखेगा, उस पार्टी को जो है ये अपना समर्थन देंगे या फिर उस पार्टी का ये हाथ पकड़ लेंगे। क्या कहते हैं आप इस पे? हाँ, ये तो ऐसा ही है ना। जब आप बोल रहे हैं, जब हम लोग भी जानते हैं कि वो गाड़ी में झंडा लगाते बीजेपी के चल जाते हैं, तमाम अदर पार्टी से मिलने चल जाते हैं, तो वही बात हुआ ना। जे इनको टिकट देगा, जे इनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ वो चल जाएंगे। वो झंडा क्या, झंडा तो 2 मिनट में बदला जाएगा गाड़ी पर से। सिवान की गलियों में एक चर्चा का केंद्र बन चुका है ओसामा। आप जाइएगा, सर्वे करिएगा, पता करिएगा, तब जब पता चलेगा कि सिवान की गलियों में ओसामा एक चर्चा का केंद्र बन चुका है। और इस बार चंदन जी विश्वास करिए, अगर इस बार राजद से टिकट मिलता है ओसामा को, अच्छा, तो ओसामा वहाँ से जीत के आएगा। ये लिख लीजिए आप, वो जीत के यहाँ से वहाँ से आएगा। क्योंकि हर जुबान पे अभी ओसामा चढ़ा हुआ है शहाबुद्दीन के, नया खास करके नए लड़कों के मुंह पे। कहे कि नया लड़का चाहता है कि ओसामा खड़ा हो वहाँ से। और देखिए 2019 में हिना साहब जी को टिकट दिया गया था। हिना साहब जी कविता सिंह से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उनका बेटा नहीं हारने वाला है। इस बार एकदम पूरे दमखम के साथ उतरने वाला है। और सिवान का इतिहास शुरू से शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमता है, और शहाबुद्दीन का बेटा होने का फ़ायदा भी इनको मिलेगा इस बार लोकसभा के चुनाव में। अच्छा है कि हिना साहब के बेटा ओसामा जो है चुनाव लड़ने वाले हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र से। बाकी जो है इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में हम मिलते हैं आपको जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।